वसी यूट्यूब चैनल के तमाम साथी और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है कि वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं पर उनको याद नहीं होता। तो भाई इसमें क्यों नहीं याद होता, इस भी कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं याद होता? देखिए, आप जब भी किसी स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो मोस्टली स्कूल्स की अगर बात कर लें तो आपको याद होगा कि वहाँ सबसे पहले एक प्रेयर होती है, एक दुआ होती है। जब दुआ होती है तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आप मेंटली तैयार हो जाते हैं कि अब आप जो है स्कूल में आ गए हैं। अब आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पर सिखाई जाती हैं, उनको समझने में आपको बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, इसी तरह से जब हम घर की बात करते हैं कि घर घर में आप पढ़ने लगते हैं तो आप पढ़ने से पहले क्या देख रहे होते हैं? टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल खेल रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स आते हैं, आपसे मोबाइल ले लेते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? अब आप बाध्य हो के बुक तो उठा लेते हैं, आप किताब तो आपने उठा ली, लेकिन आपका पढ़ने को दिल नहीं करेगा। आप कभी भी उसको जो है वो स्टडी सही नहीं करेंगे, आपका माइंड कहीं और होगा। बस आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे होंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो भाई इसके लिए आप करें क्या? अब ज़रा 3 पॉइंट गौर से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा पढ़ें और ज़्यादा याद हो जाए और इजी याद हो जाए, तो ये 3 पॉइंट्स आप लाजमी करें। सबसे पहले मतलब आपने मोबाइल रखा, टीवी छोड़ा, आपने बंद कर लिया, तो आप कभी भी फ़ौरन बुक ना उठाएं। आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ऐसी चीज़ करें जिससे आपका जो माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। बेहतर तो ये है, मसलन आप नमाज़ पढ़ लें, खुदा की इबादत कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको वो आप जो है वो एक बिल्कुल एक फ़्रेश माइंड हो जाएंगे और जो है वो फिर आपका पढ़ने को भी दिल करेगा। यानी आप कम से कम 5 से 10 मिनट जो है अगर इबादत कर लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपका जो है वो मेंटली आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और अब आप जो है वो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। फिर जब आप, ये पहला पॉइंट हो गया। जब दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जब पढ़ने बैठें तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझें कि इस टॉपिक के अंदर वो कहना क्या चाहता है। देखें, जब तक आप चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप कभी भी उसको याद नहीं कर पाएंगे। आप रट्टा लगाते रहें, वो वक्ती तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन वो आगे जाके जब भी आप पेपर में जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, उसको जो है वो समझ लें, समझ के फिर पढ़ें। तीसरा पॉइंट है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन अपने माइंड में रखें, उसका पूरा स्केच अपने दिमाग में बना लें कि वो इस टॉपिक के अंदर था क्या। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको बहुत से जो है वो काम करने होते हैं, मतलब बहुत से अशार पढ़ने होते हैं, बहुत सी तकरीर करनी होती हैं लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो क्या आपका क्या ख्याल है, वो इसको सारा याद करता है? नो। वो करता क्या है, जैसे वो एक शेर पढ़ता है, मैं आपको समझाता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटके तो सही। एक ये पहला फिक्र है, मंजिल मिल ही जाएगी, भटके तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब देखें वो करेगा क्या मोटिवेशनल स्पीकर, वो ये करेगा कि वो इसका जो पहला फिक्र है, जैसे मंजिल मिल ही जाएगी, भटकें तो सही। अब वो क्या करेगा, वो इस माइंड को, मंजिल का जो लफ्ज़ है वो इस माइंड में रख लेता है कि ये सारा शेर नहीं याद होता, वो मंजिल जो है वो याद रख लेता है। इसी तरह दूसरे जो अंदर वो क्या करता है जी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब वो घर को याद रखता है। यानी ये 2 पॉइंट उसके माइंड में आ गए कि एक मंजिल पहले फिक्रे के अंदर आ जाएगा और होम जो है, यानी घर जो है वो दूसरे फिक्रे में आ जाएगा। आपने अक्सर एक नवजोत सिंह सिद्धू को आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा अशार पढ़ते हैं टीवी पर। तो क्या आपका ख्याल है उसको याद रहते हैं? नो। वो क्या करते हैं, वो उन पॉइंट्स को याद रखते हैं, एक उसके फिक्रे का कोई एक माइंड में एक कोई लफ्ज़ याद रख लेते हैं और फिर उनको वो रिवाइज होते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। तो आपने भी करना यही है कि आपने कोई एक जो वर्ड है किसी भी चीज़ का, जो एक मतलब एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, उसकी कोई भी लाइंस आपने याद रखनी है और फिर वो आपको बार बार रिवाइज होती जाएंगी। तो इस तरह से आपको चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इसको वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख सकें, और मेरे हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आप सबको बहुत ज़्यादा